बारिश बहुत तेज हो रही थी और उसी बारिश में मैं करीब 1 घंटे से लगातार चले जा रहा था, पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे पता नहीं था कि मेरे ट्रैकिंग का शौक मुझे ऐसे मुसीबत में भी डाल सकती थी। इसके अलावा मैंने पीछे जाकर राज और बाकी सबको भी ढूंढने की कोशिश की, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। शाम भी होने लगी थी और एरिया भी जंगली था। मैं यही सब सोचते सोचते चला जा रहा था, इसी उम्मीद में कि कोई तो जरूर मिलेगा, पर शायद मैं गलत था। तो यह सब सोचते सोचते मैं इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी मुझे मुझसे कुछ दूर एक लड़की हाथ में लकड़ी लिए कहीं जाते दिखी। कि इसी में तुरंत ही मैं उसके पास जाकर पूछने लगा कि आसपास कोई गांव है या नहीं। तो इसी में उस लड़की ने कहा कि पास ही में उसका गांव है। तो इसी में जब मैंने मेरी मुसीबत के बारे में उसको बताया तो वह लड़की मेरे मदद के लिए राजी हो गई और इसके बाद मैं उसके साथ उसके गांव जाने लगा। तो इसी में कुछ देर चलने के बाद ही मैं उसके गांव पहुंच गया और उसके गांव पहुंचने के बाद जब मैंने उसके गांव को देखा तो वह काफी अजीब और पुराना लग रहा था। मतलब वो ऐसा लग रहा था मानो कई सदियों से वहां कोई भी नहीं रह रहा हो। जब इस बारे में मैंने उस लड़की से पूछा तो उसने कहा कि बारिश होने के कारण सब अपने घर में हैं, शायद इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो इसी बीच हम चलते चलते उस लड़की के घर तक पहुंच गए, जहां मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति दरवाजे पर खड़े थे, जो कि असल में प्रभा के पिता थे। प्रभा, उस लड़की ने अपना नाम मुझसे यही बताया था। खैर जो भी हो, तो उनको पूरी घटना बताने पर वह भी कहने लगे कि आज रात मैं उनके घर रह सकता हूँ। तो यह सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि अगर वह मुझे मना कर देती तो उस भयानक बारिश में मैं कहाँ जाता। तो इसके कुछ देर बाद ही जब मैं और प्रभा के पिताजी इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि इसी में उसके पिताजी ने मुझसे कहना शुरू किया कि कई साल पहले इस गांव में एक महामारी फैल गई थी, जिसके कारण गांव के अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी बीच वह यह बोलते बोलते जोर जोर से हंसने लगे। मुझे काफी अजीब लगा कि कोई किसी की मृत्यु हो जाने पर इस तरह कैसे हंस सकता है, और इसके अलावा वह इस तरह क्यों हंस रहे थे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि इसी में प्रभा मेरे लिए खाना लेकर आ गई। मुझे काफी भूख भी लग रही थी और इसीलिए मैंने खाना खाना शुरू किया कि तभी अचानक प्रभा के पिता बोलने लगे कि जब महामारी आई थी तब पहले पहले तो उनका गांव दूसरे गांव के महामारी से बचा रहा, पर फिर अचानक उस महामारी ने उनके गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण उनके गांव के सभी लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसी में जब मैंने उनसे पूछा कि फिर वो लोग कैसे बचे रहे, तो इसी में मैंने देखा कि वो और प्रभा जोर जोर से हंसने लगे और तभी मैंने देखा कि उनका चेहरा अचानक बदलने लगा। इसके अलावा उनके चेहरे के जगह में सड़ी गली मांस और आंखों के जगह में दो गहरे गड्ढे थे। और इसी में मैंने यह भी देखा कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जंगल के अंदर एक पत्थर के ऊपर बैठा हूँ, और इसके अलावा जो खाना मैं खा रहा था वो असल में किसी जानवर के मांस और हड्डियां थी। तो यह सब देखकर मैं डर से कांप गया। मुझ में कहीं भागने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जो कुछ भी देख रहा था उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। पर फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं वहां से भागने लगा। पता नहीं कितना बज रहा होगा और कितने देर मैं भागा हूँ, पर मैं उस भयानक बारिश में भी जंगल में भागता रहा और भागते भागते आखिरकार मैं बेहोश हो गया। तो इसी में जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो गई थी। तो इसके बाद मैं उस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा और रास्ता ढूंढते ढूंढते आखिरकार मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल ही गया। और उस जंगल से बाहर जाकर ही मैंने एक चाय की दुकान देखी। तो वहां पहुंचकर उस दुकान वाले को पूरी घटना सुनाने पर उसने कहा कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप उस गांव से बच आए। वह गांव 1900 के दशक के महामारी के कारण पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। इसके अलावा वहां जो कोई भी रास्ता भटक कर पहुंच जाता है वह उस गांव से फिर कभी वापस नहीं आ पाता। तो यह घटना मेरे साथ यूपी में ही घटी थी, पर कहाँ घटी थी यह मैं आपको नहीं बता सकता। इसके अलावा मैं आपको अपना नाम भी नहीं बता सकता। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।